क्या आपको सी लैंग्वेज में इंटरेस्ट है और आप सी लैंग्वेज से अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, पर ये सब के लिए आपको सी लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। तो आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या आप समर कोर्स करके सीख सकते हैं, पर इसके लिए आपको 1 से 6 मंथ तक वेट करना पड़ेगा कंप्लीट सीखने के लिए। पर तभी भी मन करता है एक दिन में ये पूरा का पूरा सीख लूं। तो आपको एक दिन नहीं सिर्फ 10 मिनट लगेगा बेसिक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे आप अपना एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं लाइक कैलकुलेटर। तो वीडियो को पूरा देखें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रेम और आप देख रहे हैं एवरीथिंग्स ट्यूटोरियल। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिलेबस देखते हैं। ये सब टॉपिक है बेसिक सी लैंग्वेज में जो हम कवर करेंगे। इससे ज़्यादा टॉपिक आप थोड़े एक्सपर्ट होने के बाद सीख सकते हैं। मेरा वॉइस आपको स्पीड लग रहा है तो आप वीडियो का प्लेबैक स्पीड को कम कर दीजिए। 10 मिनट का वीडियो है, प्लीज़ स्किप मत कीजिए। आप जितनी बार वीडियो देखेंगे आपका रिवीजन होगा, और स्किप करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और नॉलेज भी नहीं मिलेगा। अगर टाइम नहीं है आपके पास तो वीडियो को सेव टू वॉच लेटर कीजिए और बाद में देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम कंप्यूटर के एप्लीकेशन बना सकते हैं लाइक कैलकुलेटर, क्लॉक एसेट्रा। तो सी प्रोग्रामिंग होता क्या है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है। प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और लाइन ऑफ कोड भी बोलते हैं। सपोज हम कोडिंग कर लिए सॉफ्टवेयर का, हमारे पास इसका कोड है। अब क्या करें? अब हम इस कोड को कंपाइलर में डालेंगे और कंपाइल करेंगे, और एरर आया तो डिबग करेंगे और फिर कंपाइल करेंगे। अब एरर नहीं आया तो रन करेंगे, तब हमें कोडिंग का आउटपुट मिलेगा। यह है प्रोसेस कोड को रन करने का। आप इसका डिटेल में देख सकते हैं हमारा एक वीडियो, हाउ टू डाउनलोड dev C++ एंड इंस्टॉल एंड रन प्रोग्राम। आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा। ये सब तो सीख गए, अब कोडिंग कैसे लिखें। सी प्रोग्रामिंग का कोडिंग लिखने के लिए हमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें कुछ लाइंस ऑफ कोड स्टार्टिंग एंड एंडिंग के फिक्स्ड होते हैं और मिडिल पार्ट में प्रोग्राम के हिसाब से चेंज होता है। इसको फॉलो करना ज़रूरी है, वरना कुछ लाइंस ऊपर नीचे हो गया तो प्रोग्राम में एरर आएगा। आप इसका डिटेल में देख सकते हैं हमारा वीडियो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा। डोंट वरी फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में भी बहुत कुछ मिलेगा और डिटेल्स के लिए वो वीडियो देखिए। स्टार्टिंग एंड एंडिंग के फिक्स लाइन ऑफ कोड को याद रखिए, तब जाके आप सभी प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। ये तो जान गए, अब कुछ प्रोग्राम करते हैं, साथ ही सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को याद रखने का एक तरीका है जो मैं अपने 7 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस से सीखा है। किसी भी कॉन्सेप्ट का मीनिंग, सिंटैक्स, एग्जाम्पल को सीख लिए तो उस कॉन्सेप्ट को आप कंप्लीटली सीख जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं कॉन्सेप्ट को रेंडमली पढ़ा रहा हूँ जिससे हम जल्दी से जल्दी सी लैंग्वेज सीख सकें। तो सबसे पहले हम प्रिंटफ फंक्शन पढ़ेंगे। प्रिंटफ फंक्शन स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करता है। इसका सिंटैक्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें प्रिंटफ में स्मॉल p होगा, कैपिटल P मत लिखिएगा। ये एक फॉर्मेट है इस फंक्शन को लिखने का। इसमें प्रिंटफ एक फंक्शन है। फॉर्मेट स्ट्रिंग मतलब इसके अंदर टेक्स्ट और फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख सकते हैं। टेक्स्ट तो जानते हैं, ABCD और नंबर्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब ऐसे स्पेशल कैरेक्टर जो स्टार्ट होते हैं परसेंटेज साइन से और वो इंडिकेट करते हैं एक सिंगल डेटा आइटम। इसका एग्जाम्पल है %D मतलब इंटीजर, %C मतलब कैरेक्टर, %S मतलब स्ट्रिंग, %F मतलब फ्लोट। इतना हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, और भी हैं। नेक्स्ट, आर्गुमेंट लिस्ट। आर्गुमेंट मतलब वैल्यू और रेफरेंस टू वैल्यू। सिंपल वर्ड में यहाँ हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे। वेरिएबल क्या है हम आगे चल के पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल करते हैं प्रिंटफ फंक्शन का। क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द हेलो वर्ल्ड। ये एक कॉमन प्रोग्राम है जो सभी सी लैंग्वेज सीखने वाले स्टूडेंट्स पहला कोड रन करते हैं। इसको हम लिखेंगे, फिक्स्ड कोड स्टार्टिंग और एंडिंग के लिखेंगे, और मेन फंक्शन के अंदर, प्रिंटफ फंक्शन के अंदर, डबल कोड के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखेंगे।
और लास्ट में सेमीकोलन देंगे। इसको रन करेंगे तो आएगा आउटपुट स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट, आर्गुमेंट लिस्ट प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ नहीं किए, वो हम स्कैनफ फंक्शन का एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे जिससे आप इजीली थोड़ा समझ पाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्कैनफ फंक्शन। इस वाला फंक्शन में कीबोर्ड से इनपुट लिया जाता है जिसमें एंटर की, टैब की और स्पेस की को इनपुट नहीं लिया जाता। इसका सिंटेक्स है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब मॉडुलस डी, मॉडुलस एफ, मॉडुलस सी जो हम प्रिंटफ फंक्शन में देखे थे। फिर एम्परसेंड वेरिएबल नेम, ये एंड सिंबल है, इसे एम्परसेंड बोलते हैं। और ये वेरिएबल नेम है, वो वेरिएबल का नाम है जिसे हम मिला के बोलते हैं एड्रेस ऑफ वेरिएबल। इससे क्या होता है, वेरिएबल का एड्रेस यहाँ पे होता है। इसका एग्जाम्पल से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है, वो पढ़ेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज ए नेम दैट इज कैपेबल टू होल्ड सम वैल्यू इन मेमोरी। वेरिएबल एक प्लेस है जहाँ पे हम कुछ वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। इसका सिंटेक्स है डेटा टाइप, नेम ऑफ द आइडेंटिफायर, सेमीकोलन। अब डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप होता है टाइप ऑफ डेटा। किस टाइप का डेटा है? डेटा मतलब रॉ फैक्ट फिगर दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन कंप्यूटर, ऐसे चीज़ जो हम कंप्यूटर में रिप्रेजेंट कर सकें। कंप्यूटर में हम क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कैरेक्टर, नंबर, सिंबल्स। यहाँ पे हम टाइप ऑफ डेटा लाइक कैरेक्टर, नंबर एक्सेट्रा। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर मतलब लेटर्स और डिजिट्स का सीक्वेंस, जिसे हम कोई वर्ड्स भी बोल सकते हैं जो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। उसका भी बहुत रूल है जो हम अभी नहीं पढ़ते हैं, बाद में पढ़ेंगे। डेटा टाइप का एग्जांपल है इंट ए सेमीकोलन, इंट ए इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन, कैर नेम सेमीकोलन। ऐसा करके हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। मेन फंक्शन के बाद सबसे पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इंट ए इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन। यहाँ पे जो 10 वैल्यू है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट मतलब ए वैल्यू दैट नेवर चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, एक ऐसा वैल्यू जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन के टाइम चेंज नहीं होता। ये 4 टाइप के हैं, इंटीजर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, रियल और फ्लोटिंग कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट, जिसे हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये सब हुए बेसिक थ्योरी कॉन्सेप्ट। अब प्रैक्टिकल करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्कैनफ फंक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एज एज इनपुट एंड डिस्प्ले योर एज इज डैश इन आउटपुट स्क्रीन। डैश में क्या होगा? जो इनपुट किए एज वही डिस्प्ले होगा। अगर इनपुट में अगर 21 लिखे तो योर एज इज 21 लिखेगा। अगर इनपुट में अगर 31 दिए तो योर एज इज 31 लिखेगा। तो ये क्या है? अकॉर्डिंग टू इनपुट के ऊपर है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। फिक्स्ड कोड स्टार्टिंग और एंडिंग का लिखेंगे और बीच में मेन फंक्शन के अंदर पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि हम एज का इनपुट ले रहे हैं तो कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा इनपुट को, इसलिए हम वेरिएबल को डिक्लेयर किए सबसे पहले। फिर यूज़र से इनपुट लेना है तो यूज़र को बताना पड़ेगा कि क्या करना है, इसलिए हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे, प्रिंटफ ब्रैकेट डबल कोट के अंदर एंटर योर एज डबल कोट क्लोज ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, ऐसा लिखना पड़ेगा। इसमें अगर कुछ मिस कर दिए तो एरर आ जाएगा। अब इनपुट रिसीव करने के लिए स्कैनफ फंक्शन यूज़ करेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे, स्कैनफ ब्रैकेट ओपन डबल कोट के अंदर हम नंबर इनपुट ले रहे हैं, इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर में %d लिखेंगे डबल कोट क्लोज, फिर कॉमा देंगे और एज नाम का वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो इसको स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे वो वेरिएबल का एड्रेस देंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस ऑफ एज यानी %age। फिर अब हम यूज़र को आउटपुट दिखाएंगे, तो हम लिखेंगे प्रिंटफ ब्रैकेट ओपन डबल कोट के अंदर योर एज इज मॉडुलस डी डबल कोट क्लोज कॉमा एज ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। ये मैसेज में टेक्स्ट के साथ साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एज नाम का वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो सकता है,
अकॉर्डिंग टू इनपुट। अब इसको कंपाइल एंड रन करेंगे तो प्रोग्राम का रिजल्ट आएगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए, इसके बाद के कॉन्सेप्ट कम से कम टाइम में आपको बताया जाएगा। 10 मिनट में मैं आपको बता देता पूरा सी लैंग्वेज, पर आप समझ नहीं पाते क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा है। तभी भी 10 दिन का टॉपिक 10 मिनट में बताया हूँ। होप आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको जो डाउट है कमेंट कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।